अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, मैंने आपको एमएस वर्ड की फाइल इसलिए करवाई हुई है जो कि आपको नजर आ रही होगी। इसमें आज क्लास के हवाले से हम जो हमारा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक टॉपिक्स हैं उसको हम देख लेते हैं और उसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देख। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग, लेयर्स एंड द ऑब्जेक्ट मैनेजर। तो इसके हवाले से सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग के ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग से क्या मुराद है। हम पा रहे हैं कोरड्रा। कोरड्रा जो है वो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि अडोब फोटोशॉप है वो लेयर मैनिपुलेटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर लेयर्स की सूरत में ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट और मैनेज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेयर्स के अंदर मैनेज नहीं किया जाता। लेकिन लेयर्स के हवाले से यहाँ पे पोर्शन मौजूद है कि जिसमें हम लेयर्स की सूरत में अपने ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट्स के से क्या मुराद है कि जो भी हम कोरड्रा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, उसकी जो ऑर्डरिंग होती है, यानी बैक पे कौन सा है, उसके फ्रंट पे कौन सा है, उसके फ्रंट पे कौन सा है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग कहलाती है। और इस ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग को मैनेज करके भी हम अपने ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग से क्या मुराद है कि कोई ऑब्जेक्ट बैक पे जाना चाहिए, कोई फ्रंट पे जाना चाहिए, कोई किसी के फ्रंट पे आना चाहिए, कोई किसी की बैक पे जाना चाहिए। तो इन तमाम चीजों के अंदर जैसे टू फ्रंट हो गया, टू बैक हो गया, फॉरवर्ड वन हो गया, बैक वन हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, बिहाइंड हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया, तो ये सारी चीजें हम इसको देखेंगे कि जो फ्रंट पे होता है, टू फ्रंट होता है, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के फ्रंट पे आ जाता है। जो टू बैक होता है वो तमाम के बैक पे आ जाता है। जो फ्रंट फॉरवर्ड वन होता है वो किसी एक जो उससे फ्रंट पे हो उसके फ्रंट पे आ जाता है। बैक वन जो है इससे मुराद है कि जो इस मेरे करंट ऑब्जेक्ट की बैक पे है उससे बैक पे चला जाता है। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग के हवाले से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट मैनेजर, यानी इसके अंदर एक डॉकर है ऑब्जेक्ट मैनेजर का, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं लेयर्स वाइज। ठीक है, तो इस आज के लेसन के अंदर एक तो हम पेजेस को मैनिपुलेट करना और एक डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, और फिर उन पेजेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना लेयर्स के हवाले से ये हम सीखेंगे। तो ये सारा कुछ ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर आएगा। ठीक है ना, तो उसके अंदर काफी चीजें होती है। शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखी जा सकती है। एडिट एडिट क्रॉस लेयर्स, अक्रॉस लेयर यानी लेयर्स के अंदर एडिटिंग करनी हो तो उसको इनेबल किया जा सकता है। लेयर मैनेजर व्यू के अंदर लेयर्स को देखना हो, मैनेज करना हो, न्यू लेयर क्रिएट करनी हो, न्यू मास्टर लेयर क्रिएट करनी हो, डिलीट लेयर करनी हो, कस्टम नॉर्मल लेयर्स ऐड करनी हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो वन बाय वन हम आज के लेसन के अंदर करके देखेंगे। तो अभी मैं आपको अपने कोरड्रा की विंडो पे लिए चलता हूं, वहां जाके हम प्रैक्टिकली इसको सीख पाएंगे।
जी स्टूडेंट्स, मेरे कोरोड्रा की विंडो आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर नजर आ रही है। ओके जी, सर आ रही है। ओके जी। अच्छा, अभी जो हम लेसन कवर करेंगे वो ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग के हवाले से है कि हमारे ऑब्जेक्ट की ऑर्डरिंग क्या होती है, इससे क्या मुराद है। लेट्स से कि अभी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे ये मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, इसको मैं करता हूँ कलर दे देता हूँ, ये मैंने कलर फिल कर लिया। एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये सर्कल है, एलिप्स टूल की मदद से मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और इसको भी मैं एक कलर दे देता हूँ, ठीक है ना। और इसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट में ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से कुछ शेप लेते हैं बेसिक शेप्स में से। ये एक शेप मैंने ले ली है, ठीक है, और इसको भी हम कोई कलर दे देते हैं, इसका कलर चलो ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसको भी लेट्स से कि ये हार्ट, ये हम ड्रा कर लेते हैं और इसका भी कोई कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने क्रिएट किए। अब इनकी ऑर्डरिंग क्या होगी? इनकी ऑर्डरिंग ये होगी, बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट किया होगा वो सबके बैक पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा वो उसकी फ्रंट पे होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा वो उसकी फ्रंट पे होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा वो उसकी फ्रंट पे होगा, यानी जो सबसे बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा वो तमाम के फ्रंट पे होगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट कोरोड्रा की ऑर्डरिंग है ऑब्जेक्ट के हवाले से। ये कैसे पता चलेगा कि अभी ये मैंने पिक टूल लिया है, सबसे पहले हमने इस रेक्टेंगल को ड्रा किया था, ठीक है ना। अभी मैं ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया, इसके बाद आप ये उसके ऊपर लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल जो है वो सर्कल की बैक पे है। क्यों? इसलिए कि रेक्टेंगल पहले से क्रिएट किया गया है। उसके बाद मैंने ये वाला क्रिएट किया, इसको मैं इनके ऊपर लेके आता हूँ। आप देखेंगे कि ये वाला मेरा जो ऑब्जेक्ट है, शेप है, ये सर्कल के ऊपर भी आ गई है। क्यों? इसलिए कि ये मैंने सर्कल के बाद में इसको क्रिएट किया था। अब ये जो है हार्ट जो है ये भी मैं इनके ऊपर लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के फ्रंट पे आ गया और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स उसी ऑर्डर से इसके बैक पे हैं, ठीक है ना। ये क्यों? क्योंकि सबके बाद में मैंने इस हार्ट को ड्रा किया था, ठीक है ना। तो इसी तरह से इनकी ऑर्डरिंग बनी, यानी सबके बैक पे ये वाला ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल, उसके फ्रंट पे है सर्कल, उसके फ्रंट पे ये वाली शेप और उसके फ्रंट पे जो है वो ये वाला हार्ट है, ठीक है ना। हम जहां मर्जी कर लें तो आपको यही ऑर्डरिंग नजर आएगी। तो ये है बाय डिफॉल्ट ऑर्डरिंग कोरोड्रा की, यानी जो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे वो बैक पे होगा, जो बाद में ड्रा करते जाएंगे वो फ्रंट पे आते जाएंगे। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ ऑर्डरिंग चेंज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जैसे लेट से कि अभी ये जो है रेक्टेंगल, मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये उस वक्त हमें इसकी रिक्वायरमेंट करनी पड़ती जब हम चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर सेट कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तब एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के करीब हम ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं किसी डिज़ाइन के अंदर, तो फिर हमें ये ज़रूरत पेश आती है कि हम इनकी ऑर्डरिंग को अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें, ठीक है ना। लेट्स से कि अभी ये मेरे पास जो रेक्टेंगल है जो कि
तमाम के बैक पे है, मैं चाहता हूं कि ये तमाम के फ्रंट पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये यहाँ पे मैं अरेंज के मेन्यू में जाऊंगा, यहाँ पे ऑर्डर का ये ऑप्शन मौजूद है। अब ये आप देखेंगे कि सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, टू फ्रंट, टू बैक, फॉरवर्ड वंस, बैक वन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। ठीक है, इनमें इनकी शॉर्टकट कीज भी मौजूद हैं, ये भी आपको याद करना होंगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को मैं चाहता हूं कि तमाम के फ्रंट पे आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहली ऑप्शन टू फ्रंट में करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये मेरा रेक्टेंगल जो है वो, जो कि पहले उसकी ऑर्डरिंग ये थी कि वो तमाम के बैक पे था, लेकिन अब मेरी ऑर्डरिंग चेंज करने के बाद ये तमाम के फ्रंट पे आ गया है और बाकी ऑब्जेक्ट इसके बिहाइंड हाइड हो गए हैं। ठीक है ना, अब दोबारा से मैं इसको तमाम के बैक पे ले जाना चाहता हूँ, तो जिसको मैंने आपको ये पहले चीज़ क्लियर है और सिखाई गई है कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे मैंने काम करना है तो उसको पहले सेलेक्ट करना होगा। तो अभी मेरे पास ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, तो उसी तरह से मैं अरेंज के मेन्यू में जाके ऑर्डर की ऑप्शन पे जाके टू बैक कर दूंगा, तो ये क्या है कि ये तमाम के बैक पे चला जाएगा। ठीक है, ये तमाम की बैक पे चला गया। अब मुझे ये करना है कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है जो कि तमाम की बैक पे है, वो उसको मैं फ्रंट पे लाऊं इस सूरत के अंदर के वो सिर्फ वंस फॉरवर्ड आ जाए, यानी इससे आगे जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रंट पे आ जाए। ठीक है ना, इसके आगे क्या है, इसके आगे ये सर्कल है, तो मैं चाहता हूं कि ये रेक्टेंगल जो है इससे इसके फ्रंट पे जो मोस्ट इमीडिएट फ्रंट पे ऑब्जेक्ट है ये उसकी फ्रंट पे आ जाए। तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसी अरेंज पे जाऊंगा मेन्यू पे और ऑर्डर के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे फॉरवर्ड वंस करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये इससे आगे जो इसके फ्रंट पे जो मोस्ट इमीडिएट फ्रंट पे जो ऑब्जेक्ट था सर्कल, उसकी फ्रंट पे आ गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं इसको मजीद फ्रंट पे लेना जाना चाहूँ तो इसी ऑप्शन को दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, फॉरवर्ड वंस, तो आप देखेंगे कि जो इसके बाद में जो था उसके फ्रंट पे भी ये आ गया है। ठीक है, अब ये जो है इसको कर लेते हैं बैक वंस कर लेते हैं। तो मैंने रेक्टेंगल को दोबारा से सिलेक्ट किया हुआ है, उधर से रेंज के मेन्यू में जाके ऑर्डर के अंदर बैक वन करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल जो कि इस ब्लैक कलर वाली शेप की फ्रंट पे था तो अभी बैक वन हो गया, यानी इसकी बैक पे चला गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब स्पेसिफिकली मैं करना चाहता हूं कि ये जो मेरा सर्कल है, सर्कल जो है ये तमाम ऑब्जेक्ट्स के बैक पे है। ठीक है ना, इसको मैं चाहता हूं कि स्पेशली ये मेरे ये ब्लैक कलर का जो शेप है इसकी फ्रंट पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया, अरेंज के मेन्यू पे गया, ऑर्डर के अंदर जाके इन फ्रंट ऑफ इस पे मैंने सेलेक्ट किया। अब ये मेरे पास एरो आ गया है, मेरा ये एरो पूछ रहा है मुझसे कि ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है सर्कल, इसको आप फ्रंट पे लाना चाहते हो तो किसकी फ्रंट पे लाना चाहते हो। ये एरो को मैं जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो उसकी फ्रंट, लेट्स से कि ये ब्लैक कलर का जो शेप मेरे पास मौजूद है इस पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये उसी ऑर्डरिंग के तहत ये मेरा सर्कल जो है ये इस ब्लैक वाली शेप के फ्रंट पे आ गया है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये हार्ट जो है ये अभी भी तमाम की फ्रंट पे। अभी इस तरह से मैं स्पेसिफिकली किसी एक शेप की बैक पे इस हार्ट को ले जाना चाहता हूं, तो इसका भी तरीकेकार उसी तरह से अरेंज के मेन्यू पे जाके ऑर्डर की ऑप्शन पे बिहाइंड, किसकी बिहाइंड पे,
मैं ले जाना चाहता हूँ इसको जी, ये जो ब्लैक कलर की शेप है इसकी बिहाइंड पे, तो मैं ब्लैक कलर की शेप पे ये एरो की मदद से क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये मेरा हार्ट था जो तमाम के फ्रंट पे था, तो स्पेसिफिकली मैं इस ब्लैक शेप वाली जो शेप है इसकी बिहाइंड ले गया हूँ। तो ये इस तरह से मैं ऑर्डरिंग चेंज कर सकता हूँ। यानी अगर सभी के फ्रंट पे लाना हो किसी ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं, सभी की बैक पे ले जाना हो ले जा सकते हैं, फ्रंट वंस करना हो, बैक वंस करना हो, फॉरवर्ड वंस करना हो, ये भी कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली किसी ऑब्जेक्ट की फ्रंट पे लाना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड ले जाना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट के, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, ये तो था ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इनको रिमूव कर देता हूं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑब्जेक्ट मैनेजर के हवाले से। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मैनेजर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट 1 पेज क्रिएटेड होता है। ठीक है ना, आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पेज 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज क्रिएटेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 1 ऑफ 1, यानी जो मेरा करंट सिलेक्टेड पेज है वो 1 ऑफ 1 है, यानी एक ही पेज है और एक ही सिलेक्टेड है। अगर मैंने पेज बढ़ाने हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, मैं पेज ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज जो है न्यू क्रिएटेड हो जाएगा। फिर प्लस के सिंबल पे करेंगे, प्लस के सिंबल पे, तो इस तरह से पेज क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है ना, ये अभी करंटली मेरा पेज 5 है, ये पेज 4, पेज 3, पेज 2, पेज 1, तो इस तरह से पेजेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और हर पेज पे जो अलग अलग से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और पेज किसको कहते हैं ये याद रख ले, ये जो मेरा प्रिंटेबल एरिया आपको नजर आ रहा है इतना, ये पेज कंसीडर कहलाता है, ये पेज कंसीडर इसको किया जाता है। ठीक है ना, ये पेज है। बाकी इसके अलावा जो है ये और यहाँ पे फ्री एरिया, इसको पेज नहीं कहते। ठीक है ना, पेज उसी को कंसीडर करेंगे जो कि इस प्रिंटेबल एरिया के अंदर होगा। ठीक है ना, ये पेज है। तो पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। अच्छा, ये पेजेस क्रिएट हो गए। अब इन पेजेस को मैनिपुलेट करना हो, जैसे ये पेज 1 जो है, इसको मैंने इसको रीनेम करना हो, डिलीट करना हो, तो किस तरह कर सकते हैं? इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, माउस से राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे रीनेम भी कर सकता हूँ। इंसर्ट पेज आफ्टर दैट, यानी इस पेज के बाद में कोई नया पेज ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ। इंसर्ट पेज बिफोर दैट, कि इस पेज के पहले मैं कोई पेज ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। डिलीट, इस पेज को मैं डिलीट करना चाहूँ कर सकता हूँ। स्विच पेज ओरिएंटेशन, यानी पेज की ओरिएंटेशन चेंज करनी है, लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, तो ये ओरिएंटेशन भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो अभी मैं फिलहाल इसको रीनेम कर रहा हूँ। ये पेज जो है मेरे पास, इसको मैंने कर दिया जी रीनेम, ये आ गया मेरे पास, रीनेम पेज का बॉक्स आ गया। इसको मैं करता हूँ फर्स्ट पेज, ओके कर दिया। और ये इस तरह से पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, इनके भी रीनेम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर को पेज डिलीट करना हो, जैसे ये 5th पेज मेरे पास है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और डिलीट कर दूंगा, तो ये 5 जो 5th पेज है वो मेरे पास डिलीट हो गया है। अच्छा, ये तो हो गया पेज मैनिपुलेशन। अब हर पेज के अंदर जो कंटेंट होगा वो उसी पेज के अंदर फोकस होगा। ठीक है ना, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे फर्स्ट पेज पे मैं आया और यहाँ पे मैंने ड्रा कर लिया जी ये रेक्टेंगल। ठीक है ना, अब सेकंड पेज पे जाऊंगा तो ये रेक्टेंगल नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, अब इसका कंटेंट मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ सर्कल सेकंड पेज का। ठीक है ना, अब ये मैं थर्ड पेज पे आ गया,
इसका मैं कोई शेप ड्रा कर लेता हूँ, लेट्स से कि ये यहाँ से यही शेप मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। और अब 4th पेज पे आ गया, तो यहाँ से भी मैं कोई शेप जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने शेप ड्रा कर ली। अच्छा, तो ये इस तरह से आप फर्स्ट पे जाएंगे तो ये आपको इसका कंटेंट नजर आएंगे, सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे। अब मैं कोई चीज, कोई शेप यहाँ पे फ्री एरिया पे ड्रा कर लेता हूँ, तो वो किसी पेज पे नहीं है, वो वैसे ही आप जिस पेज पे भी चले जाएं वो वाली जो है वो नजर आएगी। जो पेज प्रिंटेबल एरिया से हट के हम कोई ड्रा करते हैं तो वो एज स्पेसिफिकली किसी पेज पे मौजूद नहीं है, वो फ्री एरिया पे वो वहीं पे मौजूद रहेगी, ठीक है ना। वो जिस पेज पे भी आप चले जाएंगे वो नज़र आनी ही है, क्योंकि उसका फोकस जो है वो ब्रॉड है, तो इसलिए वो नज़र आएगी, ठीक है। अब उसको अगर मैं किसी भी पेज पे उठा के ड्रैग कर लूँ, जैसे ये सेकंड पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे ड्रैग कर लूँ, अब वो सेकंड पेज पे आ जाएगी, अब वो किसी और पेज पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये पेजेस के ऊपर ऑब्जेक्ट हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर। ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर जाके हम लेयर्स की सूरत में इन ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करेंगे। वो कैसे कि यहाँ पे मैं गया टूल्स के अंदर, टूल्स के मेन्यू के अंदर ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर का डॉकर आ गया है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यानी ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज, और उसके अंदर एक लेयर है। उस लेयर के अंदर हम जाएं तो आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल शो हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से ये सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज पे हम आ गए, वहां पे एक लेयर बनी हुई है लेयर 1 के नाम से, वहां पे जाए तो ये एलिप्स मौजूद है, ठीक है ना। इसी तरह से ये थर्ड पेज है, इसके अंदर हम जाएं तो ये परफेक्ट शेप बनी हुई है। इस तरह से फोर्थ जो पेज वहां पे जाएं तो इसमें भी लेयर है और ये परफेक्ट शेप यहाँ पे भी एक बनी हुई है हार्ट की सूरत में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इन शेप्स और लेयर्स के अंदर ये यहाँ से मैनेज हो सकता है। लेट्स से कि मैंने इस लेयर को डिलीट करना हो, ये फर्स्ट पेज वाली लेयर, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। ये पूछ रहा है कि वाकई श्योर है कि आप उसको डिलीट करना चाहते हो, ओके कर दिया। तो फर्स्ट पेज पे मेरी जो है वो लेयर डिलीट होगी, क्योंकि हर लेयर के साथ जो ऑब्जेक्ट एसोसिएट होता है तो उस लेयर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, नीचे आ जाएं, न्यू लेयर, ये न्यू लेयर का बटन बना हुआ है। तो चूंकि ऊपर मेरे पास फर्स्ट पेज सिलेक्टेड है तो यहाँ पे न्यू लेयर करता हूँ तो ये नई लेयर आ गई। अगर इसको मैं रीनेम करना चाहूँ, लेट्स से कि मैं इसको कर देता हूँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेयर, तो ये इसका नेम आ गया रेक्टेंगल लेयर। अभी इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेता हूँ इस पेज के ऊपर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस रेक्टेंगल इस लेयर के अंदर आ गया है। अब मैं एक और लेयर इसी फर्स्ट पेज के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये एक और इसका मैं नाम रख लेता हूँ सर्कल लेयर, ठीक है ना। तो ये इसका मैंने नाम रख लिया। इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लूंगा इसी पेज पे, तो आप देखेंगे कि ये सर्कल भी ड्रा हो गया, ठीक है। अब इस पेज पे मेरे दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, दो लेयर्स की सूरत में, एक एलिप्स है, एक रेक्टेंगल है। इनका ऑर्डर हम देखते हैं कि इनका ऑर्डर क्या बनता है। जैसे ये मैंने सर्कल को डिफरेंट कलर कर लिया है। अब मैं इस सर्कल को, सॉरी, इस सर्कल को मैं लेके चलता हूं इसके ऊपर, तो आप देखेंगे इनकी ऑर्डरिंग ये है, यानी बैक पे रेक्टेंगल है, फ्रंट पे सर्कल है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल की लेयर फ्रंट पे है और रेक्टेंगल की लेयर बैक पे। अगर हम इन लेयर्स को मैनिपुलेट करना चाहें, यानी मैं चाहता हूं कि ये इनका ऑर्डर चेंज हो जाए और मैं लेयर से ऑर्डर, ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर लेयर से ऑर्डर चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे ये वाली लेयर जो है इसको ड्रैग करना पड़ेगा, पकड़ के ड्रैग करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये मैंने इसको इसके ऊपर ड्रैग कर दिया, तो आप देखेंगे
कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल है आप फ्रंट पे आ गया, सर्कल बैक पे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने लेयर्स की सूरत में इसका ऑर्डर जो है वो कर दिया है चेंज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कि हम लेयर्स की सूरत में किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको सेव करवा लूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करवा लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर हम अपनी लेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर किसी लेयर को ऑब्जेक्ट मैं रिमूव नहीं करना चाहता और लेकिन वैसे ही मैं उसको हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप देखेंगे ये रेक्टेंगल जो है मैं जस्ट हाइड करना चाहता हूँ, रिमूव नहीं करना चाहता। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ उस लेयर के साथ आपको ये आई का आइकॉन नज़र आ रहा होगा। जो इसको पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा तो वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इनविजिबल करना चाहूँ तो ये मैं इसको कर सकता हूँ। इस तरह से इनविजिबल कर सकता हूँ, विजिबल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी हो, यानी हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखनी हो, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी आ जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का बटन बना हुआ है, उसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। कैसे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। आप देखेंगे ये फर्स्ट जो है मेरे पास रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टी दिखाई गई है कि ये रेक्टेंगल है, फिल कलर है RGB ब्लू और आउटलाइन इसकी ब्लैक है, हेयर लाइन यानी आउटलाइन की विड्थ भी बताई गई है, यानी ये प्रॉपर्टीज भी साथ शो हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर प्रॉपर्टी हाइड करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से दूसरा एडिट अक्रॉस लेयर, लेयर्स के अंदर एडिटिंग करनी हो तो ये इसके जरिए भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने सिर्फ लेयर्स ही देखनी हो, पेजेस ना देखने हो, तो ये जो बटन है लेयर मैनेजर व्यू के अंदर चले जाएंगे तो आपको सिर्फ लेयर्स ही नजर आएंगी। ठीक है ना, तो ये लेयर्स नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो ये इस व्यू से हम निकलना चाहें तो इसी बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पेज। सेकंड पेज के अंदर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पेज के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फोर्थ पेज के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा, नीचे आ जाए, एक है मास्टर पेज। ये आपको मास्टर पेज नीचे नजर आ रहा होगा। मास्टर पेज से क्या मुराद है, ये आप बड़ी समझने वाली चीज है, अटेंटिवली इसको जरा देख लें आप कि जो भी हम पेजेस क्रिएट करते हैं वो तो स्लेव पेज होते हैं। मास्टर पेज वो होता है कि जो कंटेंट हम मास्टर पेज की लेयर में ऐड कर दें, जो कंटेंट हम मास्टर पेज की लेयर में ऐड कर दें, वही ऑब्जेक्ट जो है, वही कंटेंट जो है हर पेज पे शो होगा प्रिंटेबल एरिया के अंदर। दोबारा से रिपीट कर दूं कि जो ऑब्जेक्ट या कंटेंट मास्टर पेज की लेयर के अंदर हम ऐड कर दें, वही ऑब्जेक्ट और वही जो है कंटेंट हर पेज के अंदर वो डिस्प्ले होगा, हर पेज के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है ना, प्रिंटेबल एरिया के अंदर। तो इसका क्या तरीकाकार है, आप देखेंगे कि यहाँ पे मास्टर पेज के अंदर कुछ लेयर्स पहले से मौजूद होती हैं, गाइडलाइंस है, डेस्कटॉप है, ग्रिड है। इनको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते, हम अपनी एक नई लेयर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा तो न्यू लेयर का बटन है, उसके साथ ही न्यू मास्टर लेयर का बटन है। ये जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो एक मास्टर लेयर बन गई। इसको मैं करता हूँ हेडर, हेडर ऐड कर दिया इस लेयर को। इस लेयर के अंदर आके ये इस लेयर को मैंने चूज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोई हेडिंग देता हूँ। हेडिंग नहीं, पहले एक दो तीन लेयर ऐड कर लेते हैं। पहले मास्टर हेडिंग, दूसरी लेयर ऐड करता हूँ मैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। ठीक है ना, तो ये इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ, बैकग्राउंड को नीचे, मास्टर हेडर को ऊपर, ताकि मेरा ऑर्डर जो है वो भी मेंटेन रहे।
क्योंकि बैकग्राउंड जो होता है वो सबके बैक पे होता है। अब एक और मैं लेयर मास्टर ऐड कर लेता हूँ, ये उसको मैं करता हूँ जी मास्टर लेयर, और उसका नाम लिखता हूँ फूटर। ये फूटर लेयर, ये हेडर और बैक पे बैकग्राउंड लेयर। अभी मैं बैकग्राउंड ऐड करता हूँ, अपने जो डिज़ाइन में क्रिएट करना चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। तो मैं ये मास्टर बैकग्राउंड वाली लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे आके मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। किसी भी पेज पे आप ये कर सकते हैं, आपका जो भी करंट पेज सिलेक्टेड है उसी के अंदर काम करेंगे तो वो मास्टर पेज के अंदर ही होगा। यहाँ से मैं जी रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ये मैंने जी रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। ये बैकग्राउंड के अंदर मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब इसका जो मैं कलर कर देता हूँ, ये जी कलर हो गया, ये मेरे जी डिज़ाइन का बैकग्राउंड आ गया, ठीक है ना। तो उसके अलावा मैं इसका हेडिंग देता हूँ, हेडिंग यानी जो चीज़ें मैं हर पेज के लिए कॉमन करना चाहता हूँ, जो ऑब्जेक्ट्स, जो कंटेंट मैं हर पेज के लिए कॉमन करना चाहता हूँ, ताकि वो हर पेज पे आए और मुझे हर पेज के हवाले से उसको रिपीट ना करना पड़े, हर पेज के हवाले से रिक्रिएट ना करना पड़े। तो वो ऑब्जेक्ट मैं मास्टर पेज के अंदर क्रिएट कर लूँगा ताकि मेरा टाइम बच जाए, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड, क्योंकि यही बैकग्राउंड मैं हर पेज के अंदर लेना चाहता था, वो मैंने ऐड कर लिया। अब मास्टर पेज के अंदर मैं मास्टर हेडर के अंदर जाके मैं एक हेडिंग देता हूँ। ये मैंने ले लिया जी टेक्स्ट टूल, और टेक्स्ट टूल लेके मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ, और मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। जी ये मैंने टेक्स्ट टूल के जरिए टेक्स्ट ऐड करना स्टार्ट कर दिया है अपने मास्टर पेज के अंदर, मास्टर हेडर जो लेयर उसके अंदर। अच्छा, अब ये मेरा टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, इसका साइज मैं कम कर लेता हूँ, कंट्रोल इसको ए करके सिलेक्ट करके, तो इसका मैं कर लेता हूँ 48, ठीक है ना। तो इसको मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। चलो इसको 2 लाइंस के अंदर हम कर लेते हैं ताकि ये इजीली एडजस्ट हो जाए। ननकाना साहिब, ठीक है ना। इसको मैं सिलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट कर लेता हूँ सेंटर, और पिक टूल से इसको पकड़ के तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ जी एडजस्ट। अच्छा जी, ये हो गया मेरा, इसको कलरिंग कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए। ये हो गया मेरा मास्टर हेडर। मास्टर फूटर के अंदर भी कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, यानी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस, फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कोई भी मैं नंबर ऐड कर देता हूँ, 056, ठीक है। इसका भी सिलेक्ट करके थोड़ा साइज भी बढ़ा देते हैं, और साथ इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, साइज थोड़ा कम कर लें इसका, 24। अच्छा, ये जो मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं मास्टर पेज के अंदर, एक तो ये बैकग्राउंड वाला रेक्टेंगल है, दूसरा ये मैंने हेडिंग के अंदर हेडिंग दी हुई है, और फूटर, ये मेरे हर पेज पे नज़र आने चाहिए। कैसे? अभी ये मेरे पास 4th पेज है, अब मैं पेज नंबर 3 पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं।
पेज नंबर 2 पे जाता हूँ, आप देखेंगे कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट पेज पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, हमारे पास पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4 ये एम्प्टी थे, इन पेजेस के ऊपर कोई कंटेंट नहीं था। लेकिन जो फर्स्ट पेज है आप देख रहे हैं कि इस पे कंटेंट है, इस पे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे रेक्टेंगल ड्रा हुआ था और एलिप्स ड्रा हुआ था। तो ये किधर गए हैं? ये इसके बिहाइंड हो गए हैं, यानी इसके इन लेयर्स, ये जो मास्टर पेज की लेयर्स हैं ये फ्रंट पे आ गई हैं और वो आ गए हैं बिहाइंड पे। तो हमें क्या करना है कि मास्टर पेज की जो लेयर्स हैं उनको बैक पे ले जाना है। तो वो कैसे करेंगे? हम आएंगे इधर जी लेयर मैनेजर व्यू के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मास्टर पेज की लेयर्स हैं, ये फ्रंट पे आई हुई हैं। तो इनको मैं उठा के, जैसे ये वाली है फुटर, इसको मैं उठा ड्रैग करते हुए नीचे लेके आता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से ये हेडर वाली भी उठा के नीचे लेके आता हूँ, इस तरह ये मास्टर बैकग्राउंड वाली भी उठा के सबसे नीचे लेके आता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो दूसरे कंटेंट थे, ऑब्जेक्ट थे दूसरे पेजेस के जो कि बैक पे चले गए थे, अब वो फ्रंट पे आ गए। तो ये कहाँ से? लेयर मैनेजर व्यू के अंदर ये इस तरह से मैंने किया, ठीक है। तो अब लेयर मैनेजर व्यू से बाहर आ जाता हूँ। तो अब जो मास्टर पेज की लेयर्स हैं जिनके अंदर मैंने काम किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट गाइड, डेस्कटॉप और ग्रिड मान जाते हैं, इनको आप छोड़ दें। जो न्यू मैंने बनाई हुई हैं खुद, उनको, उनके वाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम बैक पे ले गए हैं और बैक पे ले जाके हमने उस तरह से उसको मैनिपुलेट किया है। अब फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि ये कंटेंट मौजूद है। ये आ गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं इधर ले आता हूँ। और बाकी इसी तरह से पेज 2 पे जाते हैं, पेज 2 पे जाके भी कोई कंटेंट ऐड कर लेते हैं। ये मैं कोई शेप ड्रा कर लेते हैं, जैसे ये वाली शेप जो है वो मैं पेज 2 पे ड्रा कर लेता हूँ और उसकी कलरिंग कर लेता हूँ। इस तरह पेज 3 पे जाता हूँ और पेज 2, पेज 3, सॉरी, ये चूंकि ये सारी पेजेस पे आ रहा है क्योंकि ये अभी मेरा फोकस जो था वो यहाँ पे था मास्टर पेज पे, और वो वहीं पे हो गया ड्रा। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया। ये मैं चला गया पेज 2 पे। पेज 2 पे जाके यहाँ पे जो लेयर्स बनी हुई हैं इनके मैं किसी एक लेयर को सिलेक्ट करके, ये रेक्टेंगल लेयर है, इसके अंदर मैं ये शेप ऐड कर देता हूँ। ये शेप ऐड होगी, ठीक है ना। अब मैं जाता हूँ पेज 3 पे, तो ये पेज 3 पे नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो पेज 2 पे मैंने बना दी थी। अब यहाँ पे सर्कल ऐड कर देते हैं पेज 3 पे, ये सर्कल ऐड कर दिया। और पेज 4 पे आ जाएं तो यहाँ पे भी लेयर्स बनानी पड़ेंगी, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे भी है, मैं एक कोई कस्टम शेप, ये बिल्ट इन शेप ऐड कर देता हूँ, ये हो, ठीक है ना। अब वन बाय वन हम ये सारे पेजेस को देखते हैं। ये फर्स्ट पेज है जी, और हेडर, फुटर और बैकग्राउंड कॉमन है, और ये इसके अपने कंटेंट। ये सेकंड पेज है, हेडर, फुटर और बैकग्राउंड कॉमन, जो कि मास्टर पेज पे बने हुए हैं, और ये कंटेंट इसका अपना। इस तरह से ये पेज 3 है, ये पेज 4 है जी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन कि हम पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, पेजेस कैसे रिमूव करते हैं, अभी जो हमने देखा है। और उसके अलावा ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर जाके अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह मैनेज करते हैं, लेयर्स को किस तरह मैनेज करते हैं, लेयर्स का ऑर्डर किस तरह चेंज करते हैं, और किस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें हर पेज पे कॉमन रखना हो तो मास्टर पेज के अंदर हम उसको लेयर्स क्रिएट करके मास्टर लेयर वहाँ पे हम ऐड करवाते हैं, ठीक है। और इस तरह लेयर्स को मैनेज करना हो तो यहाँ पे लेयर्स का व्यू भी मौजूद है। तो ये था आज का लेसन हमारा, ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग और उसके साथ ऑब्जेक्ट मैनेजर। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा।